हाँ भाई, ये दे रखा है अपने को फलन का उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। ठीक, आओ मैदान में। यहां पर दिया है, क्या दिया है साहब, कि y बराबर, ये अपने पास में है 9x की घात 2 प्लस 12x और प्लस 2। इसको नंबर दे दिया मैंने समीकरण नंबर 1। क्या दे दिया? समीकरण नंबर 1। उसके बाद में x के सापेक्ष अवकलन करा साहब। अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy/dx और साहब f' बोल दो इसको। तो ये आ गया अपने पास में 18x प्लस 12। ये हो गया। इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। ठीक है। अब अधिकतम और न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए भाई जांच करनी है ना अपने को। अधिकतम और न्यूनतम के लिए क्या करना पड़ता है साहब? क्रांतिक बिंदु निकालने पड़ते हैं। तो यहाँ पर dy/dx बराबर रखना पड़ता है किसके? 0 के। तो यहाँ पर 18x प्लस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा बेटा? -12/18, यानी कि x बराबर आ गया माइनस का 2/3। ये x का मान आ गया -2/3। अब x बराबर -2/3 पर अपने को, ठीक है, ये पता लगाना है कि साहब इस फलन का मान अधिकतम होगा कि न्यूनतम होगा। तो यहाँ पर इसका समीकरण 2 का एक बार और अवकलन करते हैं। समीकरण 2 क्या है साहब? समीकरण 2 dy/dx बराबर 18x और प्लस 12 का x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, ठीक है। अब यहां पर आया d/y और dx², ये आ गया बराबर 18। क्या आ गया साहब? बराबर 18। अब अपने को ये दिखाई दे रहा है साहब 18 तो 0 से बड़ा है, यानी कि x बराबर -2/3 d/y dx²। x बराबर -2/3 पर जो 18 मान आ रहा है ये क्या है? 0 से बड़ा। तो अपन कहेंगे कि साहब x बराबर -2/3 पर फलन f(x) का मान कैसा है? न्यूनतम है। कैसा है बेटा? न्यूनतम है। अब न्यूनतम है, क्या कह रहा है? न्यूनतम है। तो वो न्यूनतम मान क्या है? तो उसके लिए अपने पास में जो फलन दे रखा है समीकरण 1 से क्या है साहब फलन? के फंक्शन ऑफ x बराबर, यानी कि y बराबर क्या दे रखा है? देखें बेटा, ये था 9x² प्लस 12x और प्लस के 2। 9x² प्लस 12x और प्लस के 2। x बराबर -2/3 मान रखा अपन पर y कैसा आ रहा है बेटा? मिनिमम, यानी कि न्यूनतम। यहाँ आ गया -2/3 बराबर 9 गुणा -2/3 की घात 2 प्लस 12 -2/3 और प्लस के 2। ये हो गया। अब यहाँ पर आ गया अपने पास में बराबर 9 गुणा 4/9, ठीक है। फिर प्लस माइनस 12 गुणा 2/3 और प्लस 2। तो 9 से तो ये 9 कट गया, देखो आप। 3 से ये कटा कितने बार? 4 बार। तो ये आ गया -8।
और प्लस के 2। इसको सरल करने पर मेरे पास में मान आ रहा है -2। तो y का निम्नतम मान x बराबर -2/3 पर, x बराबर -2/3 पर निम्नतम मान कितना आ रहा है? -2। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? आगे ना और देखते हैं। ये बड़े मजेदार प्रश्न है, इसमें अपना वो काम में नहीं आएगा। ठीक है कि एक बार अवकलन करो, 2 बार अवकलन करो, 3 बार अवकलन करो, ये काम में नहीं आएगा। जो अपने उच्चिष्ट और निम्निष्ट की जो अभी अपन ने रामायण पढ़ी वो इसमें काम नहीं आएगी। ऐसे सवाल हैं, ये आपकी प्रश्नावली के सवाल हैं, इसको आप तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ही सरल कर सकते हैं। ठीक है, अधिकतम और न्यूनतम मान कैसे निकालेंगे वो देखें आप इस प्रकार के प्रश्नों के, क्योंकि मॉड्यूलर से कहाँ अवकलन करेंगे क्या है। तो यहाँ पर है हल, देखना जरा, बड़ा मजेदार है, दिया है। अब किताब का ही सवाल है इसलिए परीक्षा में आने की संभावना भी ज़्यादा है। तो ये आ गया अपने पास में x + 2 और -1, x + 2 और -1। ठीक है, अब अपने को ये बताना है कि साहब x के किस बिंदु पर इसका मान, ठीक है, निम्नतम है या अधिकतम है। ठीक है, निम्नतम है या अधिकतम है। अब इस फलन को देखो आप ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है भाई कि इस फलन का x की जगह पर मैं कोई बड़ा सा मान रखूं, है ना, 7, 8, 10, 50, 25 जो भी चीज़ है, तो मुझे क्या मान प्राप्त होगा? एक बड़ा सा मान प्राप्त होगा, उसमें से 1 घटा दूंगा। तो मैं अधिकतम मान के बारे में चर्चा नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक धनात्मक संख्या है और x का कोई भी मान रखूंगा तो मेरे पास में एक बड़ी सारी संख्या आती जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि भाई अधिकतम तो नहीं आ सकता, क्योंकि अधिकतम मान तो इसका क्या आएगा? अनंत। ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर x का मान अनंत रख दूं तो अनंत में 2 जोड़ोगे तो अनंत, और अनंत में से 1 गया तो क्या बचेगा? अनंत। तो अनंत से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए अधिकतम मान इसमें नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं निम्नतम मान की। निम्नतम मान में आपको ये याद है कि ये -1 है, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? इसका न्यूनतम मान, ये जो पूरा मॉडुलस यानी कि मापांक के अंदर जो संख्या लिखी हुई है x + 2, इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? तो भैया इसका न्यूनतम मान क्या हो सकता है? 0। ठीक है, 0 से कम तो जाएगा नहीं। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि भैया मापांक जो है वो एक धनात्मक राशि होती है। ठीक है, वो हमेशा क्या होगी? या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी, है ना। अच्छा, यहां पर भी एक क्वेश्चन आ गया, देखो आप प्रश्न कहाँ पूछते हैं कि मापांक के बारे में ये कहा जाता है कि मापांक कैसी राशि है। ठीक है, तो मापांक को अब धनात्मक राशि नहीं कहते, मापांक को कहते हैं अऋणात्मक राशि। मापांक कैसी राशि होती है? अऋणात्मक। मतलब मापांक ऋणात्मक कैसे कह रहा हूं, देख बता देता हूं, आप डिस्टर्ब मत होना। 0, 1, 2, 3, -1, -2, है ना, ये है सब। अब क्या है? 0 के इधर प्लस की संख्या है, धनात्मक इधर की तरफ माइनस की संख्या है, लेकिन मापांक कभी ऋणात्मक नहीं होता, यानी कि ये ऋणात्मक नहीं होता। तो फिर क्या बचा कि धनात्मक होता है क्या? बच्चे ने कि धनात्मक होता है क्या? तो ये धनात्मक में ये 0 नहीं आ रहा। तो फिर क्या काम करा? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाया, 0 को शामिल करा, क्योंकि 0 होता है मापांक, है ना, कई संख्याओं के मापांक 0 हो जाते हैं, 0 का मापांक खुद 0 है, तो इसलिए क्या है, मापांक 0 हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में इसको कहा कि ऋणात्मक को हटा दो और बाकी की जो संख्या बचती है, यानी कि कौन सी बची? अऋणात्मक। जो ऋणात्मक नहीं है वो क्या कहलाएंगी? मापांक कहलाते हैं। तो ये आ गया अऋणात्मक संख्या, मापांक ऐसी राशि हुई। तो अब चलो वापस बैक टू पवेलियन। यहां पर अपने को ये कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है इसका न्यूनतम मान निकालो, तो वो इस पर डिपेंड करेगा। अधिकतम तो इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका न्यूनतम मान हो सकता है 0। तो यहां पर जब x + 2
बराबर क्या आ जाए 0। तो साहब x बराबर -2, तो यहाँ आ जाएगा कि x बराबर -2 पर y कैसा होगा बेटा, मिनिमम। y कैसा होगा, मिनिमम। और वो क्या होगा साहब, -2 +2 और माइनस, ये आ गया 0। तो यहाँ पर y मिनिमम क्या आ गया बेटा, -1। ये सवाल केवल तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं साहब, एक और आएगा ऐसा सवाल, बड़े मजेदार वाली बात है। आपकी किताब के ही सवाल है ये, एनसीईआरटी की जो प्रश्नावली है, ठीक है, उसके ही सवाल है। देखो आप, ये आ गया साहब। अब यहाँ पर मैंने जो समझाने की कोशिश करी थी वो देखना कि दिया है, ज्यादा रामायण ना गाते हुए सीधा प्रश्न पे आ गया साहब। इसका नाम रखा रहा है जी x + 1 + 3, ये है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि साहब इसका उच्चतम या निम्नतम मान बताओ, यानी कि अधिकतम और निम्न। अब यहाँ पर अगर मैं x की जगह कुछ भी मान रखूं, अनंत रखूं, तो ये क्या आएगा, इसको सरल करने के बाद बाहर लिखा हुआ माइनस, तो ये आएगा माइनस अनंत। क्या आएगा बेटा, माइनस अनंत। अब जब माइनस अनंत आ रहा है तो माइनस अनंत में +3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस अनंत। इसका मतलब इसका निम्नतम मान तो नहीं आ सकता, ठीक है, क्योंकि निम्नतम मान बहुत लंबा जा रहा है, नहीं गणना कर सकते। तो फिर किसकी गणना करेंगे साहब, फिर करेंगे अपन इसके अधिकतम मान की, कि यार ये ऋणात्मक मान जो है इसको अपन क्या काम करते हैं, 0 के बराबर कर देते हैं। जैसे ये 0 होगा तो ये 0, तो सबसे बड़ा मान यही आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई भी मान आता है तो वो ऋणात्मक चल जाता है। तो यहाँ पर क्या काम करा कि x + 1 बराबर मैंने 0 रखा, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब x बराबर -1 पर gx क्या हो जाएगा साहब, -1 + 1 + 3। ठीक है, तो यहाँ पर देखें आप, ये तो 0 हो गया, तो ये आ गया 3। अब इससे बड़ा मान किसी भी परिस्थिति में नहीं आ सकता, तो अपन क्या कहेंगे कि x बराबर -1 पर y कैसा होगा, मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम। कितना है वो, 3। सीधी सिंपल सी बात, क्या आ गया ये, सीधी सिंपल। ठीक है, बहुत आसान काम है। और देखें साहब, इस प्रकार के प्रश्नों में केवल अकल लग रही है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट नहीं लग रहे जो अपन ने अभी पढ़े कि भैया एक बार अवकलन करो, फिर 2 बार अवकलन करो, फिर क्रांतिक बिंदु निकालो, है ना, फिर लंबी लंबी दो। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर दिया है, क्या दिया है बेटा, y बराबर, इसका नाम रख दिया इन्होंने hx, और साहब क्या है, sin 2x और +5। ठीक है, ये है सर sin 2x + 5। अब अपने को ये बताना है कि साहब यहाँ पर किस बिंदु पर इस फलन का मान अधिकतम है और निम्नतम है। अब सबसे बड़ी बात कि जब आप किसी अंकल जी के घर पे जाते हैं, मतलब अपने चाचा जी, ताऊ, पापा, काका, नाना, इनके घर जाते हैं, और वो आपसे पूछते हैं कि बेटा कौन सा सब्जेक्ट ले रखा है, तो आप बताते हो जो सीना चौड़ा करके, और साइंस मैथ्स ले रखे, साइंस मैथ्स। अब साइंस मैथ्स ले रखी है, अगर उन अंकल जी को थोड़ी सी भी मैथ्स आती है तो वो आपसे पहला क्वेश्चन करेंगे कि बता साइन का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। अब यहाँ नहीं डूब जाती है अगर अपन ने ट्रिग्नोमेट्री ढंग से नहीं पढ़ी है तो, है ना, लेकिन अपन ने तो पढ़ी, अपन तो होशियार बच्चे हैं भैया, अपन तो मोशन लर्निंग ऐप में पढ़ रहे हैं, तो अपन ने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर ये पता चला कि साइन का मान, साइन थीटा का मान -1 से +1 के बीच में रहता है। साइन थीटा का मान कम से कम -1 होगा और ज्यादा से ज्यादा +1 होगा, यही होता है सर। तो यहाँ पर कम से कम -1, तो भैया जब कम से कम -1 होगा तो इसका मान क्या आएगा, ठीक है, और
जब +1 होगा तो इसका मान क्या आएगा, तो इसका मान -1 होगा तो क्या आ जाएगा अपने पास में 4, तो निम्नतम मान आ जाएगा 4, और इसका मान +1 होगा तो मान अधिकतम आएगा, और अधिकतम आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। कितना आसान काम था। तो यहाँ पर देखो आप कि जब sin 2x बराबर कितना हो बेटा, -1, sin 2x बराबर क्या हो, -1। अब sin 2 बराबर -1 कब होता है, ये होगा अपने पास में sin बराबर -π/2, ये आ गया, यानी कि 2x बराबर -π/2, तो x बराबर क्या आ गया बेटा, -π/4, ये आ गया। x बराबर क्या आ गया, -π/4, तो x बराबर -π/4 पर h है ना, -π/4, यानी कि ये आ गया -1 और +5 बराबर आ गया 4। तो अपन यहाँ कहेंगे कि x बराबर -π/4 पर y कैसा होगा बेटा, मिनिमम, और वो कितना होगा 4। फिर साहब यहाँ पर जब sin 2x बराबर +1 हो, अब एक साइन में किसका मान होता है, sin π/2, तो भैया 2x बराबर कितना आ गया, π/2, तो x बराबर कितना आ गया, π/4, तो भाई x बराबर π/4 पर, x बराबर π/4 पर h π/4, अब इसका मान कितना आ जाएगा, +1 और 5 बराबर 6। तो यहाँ कहेंगे कि x बराबर π/4 पर y जो है वो क्या है, अधिकतम, मैक्सिमम, और वो कितना है 6। y जो है वो कैसा आएगा, मैक्सिमम, और वो कितना आ रहा है बेटा, 6। सिंपल सी बात, आई बात समझ में। तो ये कुछ तरकीब वाले सवाल भी हैं, प्रश्नावली के अंदर कुछ तरकीब वाले सवाल थे, वो करके देख लिए अपन ने। ठीक, अब साहब ये देखो, ये कह रहा है कि hx sin x + cos x, ठीक है, x का मान 0 से π/2 के बीच में है, तो अपने को अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने हैं। x का मान कहाँ होना चाहिए, 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं साहब हल क्या है साहब, दिया है ना बेटा, दिया है क्या है, y बराबर यानी कि hx बराबर दे रखा है sin x और प्लस cos x, ये आ गया sin x और प्लस cos x। अब क्या, इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 1, क्या आ गया, समीकरण नंबर 1, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा बेटा, dy/dx यानी कि h-x, ये आ गया cos x और माइनस sin x, ये हो गया। इसको दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। अब क्या काम करा कि अधिकतम व न्यूनतम के लिए, अधिकतम व न्यूनतम के लिए dy/dx बराबर 0 के रखते हैं, जिससे अपने को क्या है, वो क्रांतिक बिंदु मिलेंगे जहां पर अपने को अधिकतम और न्यूनतम निकालना है। तो भैया यहाँ पर आया cos x और माइनस sin x बराबर 0, तो यहाँ पर आया अपने पास में sin x और बटे cos x बराबर 1, तो यहाँ पर आया अपने पास में tan x और बराबर 1,
यानी कि 10 पाई बटे 4। तो x बराबर आ गया पाई बटे 4, ये आ गया। ठीक है, 10 का मान प्लस का कहाँ पर होगा, 1 पाई बटे 4 पर। अब बात करनी है अपने को कि 0 से पाई बटे 2 के बीच में एक और बार प्लस होता है, वो कौन से चतुर्थांश में, तीसरे में। लेकिन अपने को तीसरे में तो जाना ही नहीं है, अपने को तो कहाँ जाना है, पहले में ही रहना है। तो अब x बराबर पाई बटे 4 पर अपने को अधिकतम व न्यूनतम मान की गणना करनी। किसकी गणना करनी है बेटा, अधिकतम व न्यूनतम मान की गणना करनी है। अब जब अधिकतम और न्यूनतम मान की गणना करनी है तो आ जाए साहब समीकरण 2 का एक बार और अवकलन करते थे। समीकरण 2 क्या है बेटा, समीकरण 2 dy बटे dx बराबर cos x और माइनस साइन x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आया d2y और dx², यह आ गया माइनस साइन x और माइनस कॉस x। अब इसका मान मेरे को निकालना है किस पर बेटा, मेरे को निकालना है x बराबर पाई बटे 4 पर। तो ये आ गया माइनस साइन पाई बटे 4 और माइनस कॉस पाई बटे 4। ठीक है, यानी कि माइनस 1/√2 माइनस 1/√2। तो ये आ गया अपने पास में माइनस 2/√2 यानी कि √2। और ये क्या है, 0 से छोटा आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा आ रहा है तो अपन कहेंगे कि x बराबर पाई बटे 4 पर फलन hx था, है ना, या फलन hx का मान कैसा होगा बेटा, अधिकतम। ये होगा अधिकतम होगा। तो यहां पर देखें अपन, वो अधिकतम मान क्या होगा साहब, y मैक्सिमम। अब साइन x प्लस कॉस x था, साइन पाई बटे 4 प्लस कॉस पाई बटे 4 यानी कि 1/√2। यह आ गया साहब √2, ये हो गया साहब। तो ये अपने पास में x बराबर पाई बटे 4 पर फलन का अधिकतम मान प्राप्त होगी। पिक्चर अभी बाकी है, अभी ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट खत्म नहीं हुआ। हो सकता है ये 3 क्लासें ले ले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। इसमें कुछ ऐसे सवाल आते हैं जब पेपर आसान आए, कुछ मीडियम साइज के भी आएंगे और कुछ बड़े बड़े सवाल हैं जो आपके ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करेंगे या आपके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आएंगे। ठीक है, तो आज तक के लिए इतना ही बहुत है। कल फिर मिलेंगे इसके दूसरे भाग के साथ में, अधिकतम और न्यूनतम के साथ में। ठीक है बेटा, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।